हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लीक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पुण्य और पाप के संबंध में यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। पुण्य और पाप की समानता संबंधी कुछ गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की। पाप और पुण्य ये दोनों समान हैं या असमान हैं? हाँ, अपेक्षाकृत कथन है। यदि अपेक्षाओं को समझ लें तो कोई विवाद नहीं है, और यदि अपेक्षाओं को ना समझें तो बहुत तरह के विवाद खड़े हुए बिना न रहें। पाप और पुण्य के संदर्भ में जब मोक्ष मार्ग की मीमांसा की जाती है, मोक्ष मार्ग संबंधी चर्चा की जाती है, कही जाती है, तो हम ये कहेंगे मुक्ति के मार्ग में दोनों एक समान है। और वो एक समान बताने वाली कुछ गाथाएं समय सार ग्रंथ की यहाँ प्रस्तुत की गई। कुछ प्रकरण हमने आपको प्रवचन सार के बताए। कुछ गाथाएं यहाँ योग सार की प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त अष्टपाहुड़ और प्रवचन सार की गाथाएं भी यहाँ प्रस्तुत की। नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी ने इन दोनों के लिए चांडालिनी के युगल पुत्र कहकर के पुकारा है। और ये चर्चा अमृत चंद्राचार्य के कलश में है। आत्मख्याति में लिखी हुई पंक्तियां हैं, संस्कृत में मूल पंक्तियां, जिसमें पाप और पुण्य दोनों को चांडालिनी के जुड़वा बेटे कहकर के पुकारा है। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके थे आपके सामने वार्षिक उत्सव के पहले। ये छंद याद करने के लिए भी कहा था। 3 दिन का अंतराल रहा बीच में। हमने नियम सार ग्रंथादिराज के ऊपर वहाँ विधान भी किया और चर्चा भी की, और यहाँ पीछे आपने ये याद किया होगा ये छंद, ये उम्मीद करता हूँ। एक बार हम बनारसी दास जी का ये छंद बोलते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये याद रखने और याद करने योग्य छंद है। बहुत सुंदर और मार्मिक भाव इसमें भरे हैं। देखिए, जैसे काहू चंडाली युगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। और दोहू आई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। क्या कुछ समझ में आया? क्या जो थे उस दिन उनके तो समझ में आया होगा। चांडालिनी ने किन्हीं 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। एक ब्राह्मण के यहाँ रहा और एक चांडालिनी के यहाँ गोद चला गया। जो ब्राह्मण के यहाँ रहा वो मध्य मांस का त्याग किया उसने। भाई साहब, नाम भी नहीं पुकारा जाता ब्राह्मणों के यहाँ, मध्य मांस का क्या काम। लेकिन जो चांडालिनी के यहाँ पला बड़ा हुआ, वो तो रोजाना उनका तो खान पान ही वैसा ही है, मध्य मांस का खान पीन। तो कहा, लेकिन फिर भी दोनों के बाह्य आचरण में इतना अंतर दिखाई देने पर भी दोनों की रगों में खून किसका बह रहा है? चांडालिनी का।
एक ब्राह्मण के यहाँ चला गया ना, भूत चला गया, और चांडाल के यहाँ रहा, तो दोनों की रगों में खून किसका बह रहा है? चांडाल का बह रहा है। आचरण में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं, वेदनीय नाम का एक कर्म है, उस वेदनीय कर्म के दो पुत्र हैं, दो संतान हैं, एक का नाम पाप है और एक का नाम पुण्य है। वेदनीय कर्म के 8 कर्मों में एक वेदनीय नाम का कर्म है, उसके 2 हिस्से, 2 भेद वेदनीय कर्म के, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। एक का नाम पाप, एक का नाम पुण्य। लेकिन क्या कह रहे हैं, नाम अलग अलग हो गया तो लोगों को भ्रम दिखाई देने लगा। नाम अलग अलग था तो एक लोगों को अच्छा लगने लगा और एक बुरा लगने लगा। पाप से हर व्यक्ति घबराता है, डरता है, दूर भागता है, और पुण्य के प्रति चेष्ट सबके मन में दिखाई देती है। लेकिन क्या कहा यहाँ, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाक्यों है। दोहू माई क्या कहा, पुण्य में भी और पाप में भी। पाप के कामों में तो दौड़ धूप होती है और पुण्य में भी दौड़ धूप। इसलिए ज्ञानी जीव दोनों में से एक की भी अभिलाषा नहीं करते हैं। मुक्ति के जो साधक जीव हैं उनके लिए तो सभी कर्म बाधक ही होते हैं। क्या इतना होने पर भी यह आत्मा कर्मों के पीछे छिपा हुआ है और पुण्य को भला और पाप को बुरा कहता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष मार्ग से चूक गया है। 400 साल पहले की पंक्तियां हैं ये। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, नीचे से 2 लाइनें, ऊपर से पढ़ लो। मुक्ति के मार्ग को साधक, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा आदि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सोचू क्यों है। क्या कह रहे, कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि पाप तो बुरा है और पुण्य भला है, वो व्यक्ति वास्तव में मोक्ष मार्ग से चूक गया है। ये बात यहाँ बनारसी दास जी कह रहे हैं 400 साल पहले। और आधार क्या है उनके पास में? आधार है आचार्य अमृतचंद्र, आधार है आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य है योगेंदु देव, उनका योग सार ग्रंथ, उनका परमात्मा प्रकाश ग्रंथ, उनका समय सार ग्रंथ, उनका प्रवचन सार ग्रंथ, उनका अष्टपाहुड़ नाटक, ये सारे आधार हैं। इस आधार पर वो बात कह रहे हैं। देखो आगे, ये 4 पंक्तियां हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा, बनारसी दास जी ने आचार्य कुंद के समयसार नामक ग्रंथराज पर अमृतचंद्र आचार्य द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका एवं कलशों के आधार पर नाटक समयसार में पुण्य पाप संबंधी हेयोपादेय व्यवस्था की गुरु शिष्य के संवाद के रूप में विस्तार से चर्चा की है, जो कि इस प्रकार है। गुरु और शिष्य का परस्पर में संवाद है। शिष्य क्या कह रहा है, ये जो चौथा और 5वां छंद है ना, क्या ये छंद किसके लिए कहा है? ये शिष्य की तरफ से चर्चा चल रही है बात। शिष्य का प्रश्न है ये, जवाब तो आगे देंगे, जवाब तो गुरु देंगे। अभी शिष्य क्या क्या बात कह रहा है। को शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दो समनाही, कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे। क्या गुरु का शिष्य का प्रश्न है? क्या प्रश्न है? को शिष्य कहे गुरु पाही, कोई शिष्य कहे गुरु पाही, गुरु के पास में कोई शिष्य कहता है पाप पुण्य दो समनाही, पाप और पुण्य दोनों समान नहीं है। कि क्यों नहीं है दोनों समान? कि कारण रस स्वभाव फल न्यारे, कारण अलग है, रस अलग है, उनका स्वभाव अलग है और उनका फल भी अलग है। पाप और पुण्य का अंतर कितने हैं, कितने अंतर बताऊं मैं आपको पाप और पुण्य में?
एक अंतर है क्या कोई पाप और पुण्य में? अनगिनती अंतर है भाई साहब। अभी पाप और पुण्य में यदि हम अंतर बताने लगे तो पूरा दिन निकल जाए पाप पुण्य में अंतर बताते बताते। अकेला मैं ही नहीं, आप भी बता सकते हैं। ये जो कमर दर्द कर रही है ना, बैठा नहीं जा रहा है क्या, ये पाप की वजह से है। पुण्य की वजह से तकलीफ नहीं होती। जितने संकट आते हैं वो सब पाप कर्म की वजह से आते हैं, पुण्य की वजह से कोई संकट नहीं आता। बच्चे कहना नहीं मानते, ये पाप का उदय है, और जब मान लेवे तो समझ लेना पुण्य का उदय है। बिजनेस चलता हुआ दिखाई देता है तो वो पुण्य के उदय से चल रहा है, और नहीं चलता हुआ दिखाई देवे तो पाप का उदय है। पुण्य के उदय में सब काम हमारे अनुकूल होते हुए दिखाई देते हैं, पाप के उदय में सब काम प्रतिकूल होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जगत के जीवों को एक अनिष्ट लगे एक प्यारे, एक तो अनिष्ट लगता है, एक प्यारा लगता है। कि साहब आपने जो चार बातें कह दी है ना, कारण, रस, स्वभाव और फल, इनसे जो न्यारा न्यारा कहा है, ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई। शिष्य जो है, ये शिष्य खोल के बात कहना चाहता है कि सुनो सुनो, अभी मैं और खोल के बताता हूँ थोड़ा सा। अभी तो मैंने कह दिया कारण, रस, स्वभाव और फल से पाप और पुण्य में अंतर है, एक अनिष्ट और एक इष्ट लगता है। लेकिन सुनो थोड़ा सा डिटेल में, तो आगे समैया छंद में उन्होंने ये चार बातों के आधार पर पाप और पुण्य में अंतर बतलाया है। शिष्य कह रहा है, लेकिन को शिष्य कहे गुरु पाही। बनारसी दास जी ने शिष्य के माध्यम से शंका उपस्थित की है, और मैं समझता हूँ ऐसी शंका आप लोगों में भी लगती होगी। लगता तो है भाई, बात तो सही। पाप और पुण्य को एक समान कहते हो, अंतर नहीं है क्या? कितने अंतर है? अरे पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक मिलता है। जैनेन्द्र देव की भक्ति पूजन करने से पुण्य बनता है, और पाप किससे बंधेगा? हिंसा, झूठ, चोरी आदि के परिणामों से पाप बनता है। देखो, संकलेश परिणामनि सो पाप बंध होई, विशुद्धि सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। पाप के उदय असाता, ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दोहों को स्वभाव भेद भिन्न भेद यों बखानिए। पाप सो कुगति हुई, पुण्य सो सुगति हुई, ऐसो फल भेद पर तच्छ पर मानिए। पुरानी भाषा है, इस पुरानी भाषा में चारों में अंतर बतला दी, चार प्रकार से अंतर बतला दिए पाप और पुण्य में। देखो, संक्लेश परिणाम होते हैं तो पाप का बंध होता है। परिणामों में संक्लेश पने से पाप बंधता है। संक्लेश परिणाम, आकुलित परिणाम, मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, तो आपके इन उथल पुथल के परिणामों से क्या बंधेगा? इसका मतलब पाप बंधने का कारण तो संक्लेश परिणाम है। और विशुद्ध सो पुण्य बंध, विशुद्ध सो पुण्य बंध, हेतु भेद मानिए। हेतु का भेद, हेतु मतलब कारण। तो कारण की अपेक्षा से माने पुण्य का कारण अलग है और पाप का कारण अलग है। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है हमारे को। भावों से बनता है वैसा पुण्य और पाप, तो आपके जैसे भाव होंगे वैसा कर्म बंधेगा। आपके यदि भाव अच्छे हैं तो पुण्य कर्म बंधेगा, आपके भाव यदि खराब हैं तो पाप कर्म बंधेगा। ऐसा देखा जाता है। तो हेतु की अपेक्षा से अंतर है। इतना ही नहीं, स्वाद, रस, वो उसमें भी अंतर है। क्या कहा? पाप के उदय असाता, ताको है कटुक स्वाद। पाप के उदय से जब असाता आती है तो कड़वा स्वाद लगता है। पाप के उदय से स्वाद कड़वा लगता है, कड़वा स्वाद दिखेगा, कटुक स्वाद। और पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए, अंतर जानिए। पुण्य के उदय साता, मिष्ट रस, मीठा रस है। पुण्य के उदय की मिठास किसको नहीं अच्छी लगती है?
देखो आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपको मीठा रस आता है कि अंदर से? कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है तो आपको अंदर से अच्छा लगता है कि नहीं? अभी वहाँ भट्टारक जी ने बुला करके गले में माला पहना दी तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स तो जो हो सो हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो एक अंदर से अच्छा लग रहा है, आप घमंड की बात नहीं कह रहा, दिल में अच्छा लगता है, अंदर ही अंदर अच्छा। बात घमंड की नहीं कह रहा कि मैं कोई उनसे बड़ा हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अंदर में अच्छा तो लगता है ना, कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो ये पुण्य के उदय से, साता के उदय से, और असाता का उदय हो और आपको मंच से नीचे उतार देवे, नीचे उतरो, तो फिर आपको कैसा लगता है? तो अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो पुण्य के उदय से मीठा रस और पाप के उदय से कड़वा स्वाद, तो इस स्वाद की अपेक्षा से अंतर है, और स्वभाव भी अलग अलग है। पाप तो संक्लेश रूप है और पुण्य विशुद्ध रूप है। इस तरह से दोनों को स्वभाव भिन्न भेद यों बखानिए, इस तरह से दोनों के स्वभाव में भी अंतर है। पुण्य है ही विशुद्धि रूप और पाप है ही संक्लेश रूप। जहाँ संक्लेश है वहाँ पाप है, जहाँ विशुद्धि है वहाँ पुण्य है। और इनका जब फल मिलता है पाप और पुण्य का, तो उस फल में भी अंतर दिखाई देगा। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से फल अंतर दिखाई दे रहा है। पाप सो कुगति हुई और पुण्य सो सुगति हुई। पाप से दुर्गति होती है और पुण्य के फल में सुगति होती है। इस प्रकार का फल भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाणीय, बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। और हे गुरुजी, आप ये कह रहे हो कि पाप और पुण्य दोनों समान है? हाँ, पूरा आगे क्या करेंगे और 4 पेज तक यही तो बताएंगे ना। अभी तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे गुरुजी, आप ये जो कह रहे हो कि पाप और पुण्य दोनों समान है, हमें तो खूब अंतर दिखाई दे रहे हैं। देखो नीचे अर्थ भी लिखा है इसका, अर्थ में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन। कोई शिष्य गुरु से कहता है कि पाप और पुण्य दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि उनके कारण, रस, स्वभाव और फल भिन्न भिन्न हैं। पाप अनिष्ट प्रतीत होता है और पुण्य प्रिय लगता है। संक्लेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद। इस प्रकार दोनों में कारण भेद विद्यमान है। पाप और पुण्य के कारण अलग अलग हैं। पाप के उदय से दुख होता है जिसका स्वाद कटुक अर्थात कड़वा है, और पुण्य के उदय से सुख होता है जिसका स्वाद मधुर है। इस प्रकार दोनों में रस भेद पाया जाता है। स्वाद अलग अलग है, एक का कड़वा और एक का मीठा। पाप परिणाम स्वयं संक्लेश रूप हैं और पुण्य भाव विशुद्ध रूप हैं, अतः दोनों में स्वभाव भेद भी विद्यमान है। पाप से नरकादि कुगतियों में जाना पड़ता है और पुण्य से देवादि सुगति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोनों में फल भेद भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। फिर आप दोनों को समान कैसे कहते हैं? पुण्य में भगवान को पूज जाता है, पाप में भगवान याद आता है। हाँ, फर्क है ना, सही बात है। तो फिर कौन अच्छा हुआ, पाप अच्छा कि पुण्य अच्छा? अरे तो उल्टा हो गया ये तो उनकी पंक्तियां हैं। कबीरदास जी की तो मुश्किल है, शायद रहीम जी की हैं। हाँ, कबीरदास जी की भी हो सकती है। ताके ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप की पल पल नाम रटाए। उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़े, कवि भावना भारे, जैन नहीं, हिंदू कवि की बात है कि कोई हिंदी साहित्य में क्या कहते हैं, उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़े, उस पुण्य के माथे पे
सिला पड़े उसके माथे पे कि क्यों, कि आता है और नाम को हृदय से बुला देता है, प्रभु का नाम हृदय से ही चला जाता है उस पुण्य की मौजूदगी में। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जिस पुण्य के होने पर प्रभु का नाम हृदय से चला जाए। और मैं तो महिमा और गीत गाना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पाप को जो पल पल मेरे हृदय में प्रभु का नाम स्मरण कराता है। कवि के विचार हैं, घुटनों में दर्द होता है तो उठते बैठते हे भगवान, भगवान याद आते, हे प्रभु। तकलीफ होती है तो भगवान याद आते हैं, और तकलीफ ना होवे तो कौन याद आए बताओ मेरे को। माने तकलीफ में भगवान याद आते हैं, ऐसी वस्तु स्थिति है। तो फिर क्या करें कि पाप इसलिए अच्छा है और पुण्य इसलिए बुरा है। देखो भाई, जगत में लोग भी कई बार इस तरह के मिलते हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं कि मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जो पुण्य मुझे परिवार से दूर कर दे। ऐसे पुण्य का क्या करूं मैं? कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसे पुण्य को। अब वो पुण्य भले ही नाम नहीं देवे, लेकिन ऐसा कहते हैं मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जिसकी वजह से मुझे परिवार से दूर जाना पड़े। क्या मतलब हुआ इसका? ये मतलब तो है, भले ही वहां करोड़ों मिल रहे हो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हजारों में ही संतुष्ट हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ। इनका यदि साथ है तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा पैसा किस काम का, कहते हैं ना, ऐसा सोना किस काम का जो कान काटे। तो ऐसा पुण्य किस काम का जो पुण्य हमारे लिए बाधक बने कि साहब क्यों नहीं आ पाते हो शाम को जल्दी, कि इसलिए नहीं आ पाते कि दुकान बहुत चलती है। तो दुकान बहुत चलती है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का है? पुण्य के उदय से चलती है, लेकिन वो जो पुण्य का उदय पुण्य का है, बंधन पाप का कर रहा है। अलग अलग चीज है। आपकी यदि दुकान खूब चल रही है, आपका उसमें मन लग रहा है, आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका मतलब आपके पुण्य का उदय है। लेकिन दुकान बहुत चलती है, ग्राहक माथे पर खड़े रहते हैं और आपको मजा आता है और गल्ला बढ़ता रहता है, नोट इकट्ठे करते रहते हैं। और मंदिर, हाँ कोई बात, अभी तो 5 मिनट, एक ग्राहक और आ गया, इससे निपट ले में थोड़ा सा, क्या ये पेमेंट लाया है, अभी इसके साथ बैठ लेते हैं, इसके साथ में डील फाइनल होनी है हमारी। तो क्या हो रहा है आपका, और क्या जा रहा है? उस पुण्य के उदय में आपको जिनवाणी से दूर होना पड़ रहा है। पुण्य का उदय इतना कि सर्व प्रकार की अनुकूलताएं, और जा करके बस जाएं विदेश में और वहां दर्शन नसीब नहीं हो जिनेंद्र देव के। बोलो, तो पुण्य है कि पाप है? क्या कहें? सारा जगत उन्हें पुण्यात्मा कहे, पुण्यशाली कहे, लेकिन जिनवाणी कहती है इसे पुण्य कहते हैं, इसका नाम पुण्य है। तुम जानते हो पुण्य किसका नाम है? एक लाइन पढ़ी थी हमने कुछ महीनों पहले, एक स्तुति की पहली लाइन याद है कुछ? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। नहीं, दर्शन स्तुति पढ़ी थी हमने बालबोध पाठमाला भाग 3 में। कितने भाग पढ़ लिए उसके बाद? तो महीनों पुरानी बात हो गई। अति पुण्य उदय मम आया, मेरे तीव्र पुण्य कर्म का उदय आया। ये क्या हुआ उस तीव्र पुण्य के उदय से? अति पुण्य उदय। देखो, पुण्य के उदय से लौकिक अनुकूलताएं, और अति पुण्य उदय कवि कह रहे हैं जिनेंद्र देव का दर्शन मिलना। जिनके जीवन में भगवान का दर्शन नसीब नहीं है, समझ लीजिए आप, इससे ज्यादा और क्या पाप आएगा उसके उदय में? तो पाप की धारा चालू हुई। जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, पक्षाल करने का अवसर मिल रहा है, पूजन करने का अवसर मिल रहा है, ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, तो कह रहे हैं यही पुण्य है, यही भाग्य है, यही सद्भाग्य जागृत हो रहा है। किसका नाम पुण्य और किसका नाम पाप? अभी तो हम पुण्य पाप को भी नहीं समझते हैं, यहां तो बात धर्म की बताना चाह रहे हैं। पुण्य पाप ही नहीं समझ में आ रहा है हमारे को। तो जगत के जीवों को तो पुण्य पाप ही नहीं समझ में आता है, क्या है पुण्य और क्या है पाप। यहाँ तो बात धर्म के संदर्भ में करना चाह रहे हैं कि सुनो भैया, तुमने इनमें अंतर तो बता दिए, लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से यदि इन दोनों का विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे, तो क्या बात निकलेगी सामने, वो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। जवाब सुनिए।
पाप बंध पुण्य बंध दोहू में मुक्ति नाही। क्या जवाब दे दिया? पाप का बंध हो या पुण्य का बंध हो, मुक्ति तो दोनों में नहीं है। क्योंकि जो लोह बेड़ी बांधती त्यों, एक लोहे की बेड़ियों के समान है। क्या दीपेश जी, आप श्रवण बेल बोला थे तो चर्चा चल रही थी यहाँ पीछे से। क्या ये पीछे आई है इसी पाठ में चर्चा। एक लोहे की बेड़ियों के समान है, एक सोने की बेड़ियों के समान है। बोलो कौन सी बेड़ियों से बंधना पसंद है? अरे क्या बात कर रहे हो आप? कोई व्यक्ति कहे अरे साहब गोल्ड तो, अरे गोल्ड क्यों दिख रहा है तेरे को? तेरे को उसमें बंधन क्यों नहीं दिख रहा है? बंधन तो दोनों में है ना। ऐसे ही कह रहे हैं अरे साहब पुण्य तो गजब है, पुण्य में तो बहुत मजा है। कि तुझे ये पुण्य का जो मजा दिखाई दे रहा है, तुझे उसमें बंधन क्यों नहीं दिख रहा है? सिद्ध भगवान पुण्य के उदय से बनते हैं कि परमात्मा बनते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों का सद्भाव नहीं होता है। बताओ, दोनों का सद्भाव नहीं होता है भाई साहब, दोनों का अस्तित्व नहीं होता है। पाप का भी नहीं होगा और पुण्य का भी नहीं होगा। पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस जब तक बना रहता है तब तक अवस्था है संसार। और पाप और पुण्य दोनों जब छूट जाएं तो उसका नाम है मुक्ति। क्या जवाब दे दिया? तुम जो अंतर बतला रहे थे ना, हम कह रहे हैं बंध में पाप बंध पुण्य बंध दोहू में मुक्ति नाही। कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। का कड़वा और मीठा स्वाद, काय का स्वाद है ये? आत्मा का स्वाद नहीं है, ये पुद्गल का स्वाद है। अरे पुण्य के उदय से रसगुल्ले मिल रहे हैं और पाप के उदय से कड़वी चीज मिली है, लेकिन ये दोनों ही स्वाद तो पुद्गल के स्वाद हैं। तू कह रहा है कि मुझे पुण्य के उदय से मेवा मिष्ठान मिल गया, तो भैया ये स्वाद तो पुद्गल का है। इस पुण्य के उदय में भी आत्मा का स्वाद नहीं है। पुण्य के उदय से आत्मा का स्वाद नहीं आता, ये स्वाद तो जड़ का स्वाद है, आत्मा का स्वाद नहीं है। कटुक मधुर स्वाद पुगल को पेखिए। देखो क्या कह रहे हैं यहां, संकलेश विशुद्ध सहज दोहू कर्म चाल। कुगति सुगति जग जाल में भी सेखिए। संकलेश विशुद्धि की बात कर रहे हैं, पहले कारण की बात कर दी, पुण्य और पाप बंद। बोले भले ही तुम कारण की बात कर रहे हो, लेकिन दोनों में मुक्ति नहीं है। फिर कड़वे और मीठे स्वाद की तुमने बात की थी, ये स्वाद तो पुद्गल का है, तुम क्या अंतर देख रहे हो उनमें? अच्छा मैं ये कह रहा हूं, ये अंतर जो पौद्गलिक अंतर की बात है, ये क्या अंतर इस प्रकार का नहीं है कि एक व्यक्ति के पास में हमने देखा कि वो झोपड़ियों में रहता है, फुटपाथ पर रहता है, दूसरे व्यक्ति को हमने देखा महलों में रह रहा है, क्या, और हम दूर खड़े देख रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि झोपड़ी को देख चाहे महलों को देख, इसमें तेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है ना इसमें। वो व्यक्ति यदि झोपड़ियों में है, वो व्यक्ति यदि फुटपाथ पर रहता है, भीख मांगता है, और एक व्यक्ति अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन दोनों में मेरापन कहाँ है? ये तो दोनों अलग अलग हैं, उनसे मेरा क्या लेना देना है? ऐसे ही हम कह रहे हैं कि पाप के उदय से कड़वा स्वाद है और पुण्य के उदय से मीठा स्वाद है, तो कह रहे हैं इसमें तेरा क्या है? दोनों ही पुद्गल है। जैसे वो झोपड़ी वाला और महलों वाला दोनों ही पर है ना, दोनों ही पराये हैं, तो पराये से तेरा क्या लेना देना? जिस तरह से पराये व्यक्ति की संपत्ति और विपत्ति से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, उसी तरह से ये पौद्गलिक स्वाद से भी हमारा क्या लेना देना? दोनों ही स्वाद पुद्गल के थे। और संकलेश और विशुद्धि की जो तुम बात कर रहे हो, सुनो भैया, ये तो कर्म की चाल है, ये कर्म की चाल है। विशुद्धि को पाकर इठलाओ मत इतना, क्योंकि इस विशुद्धि के बाद में पुनः संकलेश छिपा बैठा है। क्या ये विशुद्धि के बाद में संकलेश पना आएगा, और संकलेश को पाकर मत घबराओ तुम इतना, क्योंकि संकलेश के बाद में विशुद्धि भी सहज आ जाएगी। तो संकलेश के बाद में विशुद्धि, विशुद्धि के बाद में संकलेशता, शुभ भाव के मंद कषाय के बाद में तीव्र कषाय, तीव्र कषाय के बाद में कषायों की मंदता। ये तो सहज कर्म चाल है। किस पुण्य की कामना कर रहे हो आप?
किस पुण्य के प्रति चाह है तुम्हारे मन में? सुनो, चक्रवर्ती के बेटे होना है? अरे साहब, इससे अच्छा क्या होगा। चक्रवर्ती के घर में वो निगोद से निकल करके आ गए थे, वो पुण्य उन्होंने वहाँ बांध लिया था। अरे साहब, मैं इतना धर्म पढ़ता हूँ, यहाँ आता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो पुण्य, तो क्या पुण्य बांधना चाह रहा है? पुण्य के लिए, पुण्य के लिए जिन धर्म मिला है हमारे को, ये पुण्य तो निगोदिया बांध लेते हैं, ये पुण्य एकेंद्रीय जीव बांध लेते हैं। चींटी, मक्खी, मच्छर भी यदि मर करके मनुष्य होवे हैं तो आखिर वे वहां पुण्य बांधते हैं, तब जाकर के मनुष्य होते हैं। कीड़े मकोड़े मर करके मनुष्य हो जावे और ये मनुष्य अवस्था प्राप्त करके ये ऐसे कर्म करे कि मर करके कीड़ा मकोड़ा हो जाए। क्या दम है इनमें? अनंत बार ये अवस्थाएं प्राप्त हुई है, कभी पाप का उदय और कभी पुण्य का उदय। पाप के उदय में कभी हमारे को ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और पुण्य के उदय में कभी हमारे को शीतल ठंडी छांव का आनंद भोगना। क्या हो गया उसमें? स्वर्ग में चला गया, रूप बदल लेता है, अनेक प्रकार की संपत्ति है, देवांगनाओं का संग है, भोजन आदि की व्यवस्थाओं की कुछ जरूरत नहीं है, सर्व प्रकार की अनुकूलताएं दिखाई दे रही है, तो भी तुझमें क्या बढ़ गया ये बता। और नरक निगोद में चला गया तो भी तुझमें क्या घट गया ये बता। हम तो उससे भिन्न तत्व है ना, ये क्यों नहीं विचार का विषय बनता है? देखो क्या कह रहे हैं, कुगति और सुगति जग जाल में विसेखिए। कुगति हो या सुगति, ये जग जाल में ही हमारे को उलझाने वाला है, अटकाने वाला है, रुलाने वाला है। देखिए आगे की पंक्तियों का अर्थ करता हूं मैं। कारणादि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्व माही। ये लगा रहे हैं झटके से एक खींच के उसके कि तेरे को ये अंतर दिख रहा है ना, ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है तेरे को? कारणादि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्व माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। ज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा द्वैत भाव, कारण आदि भेद, कारण रस स्वभाव फल, ये जो भेद हैं, ये भेद तो ही सूझत तेरे को दिखते हैं मिथ्यात्व माई, उल्टी मान्यता के कारण तुझे पुण्य और पाप में भेद दिखाई देता है। लेकिन ऐसा द्वैत भाव, ऐसा दोपना कि पुण्य अलग है और पाप अलग है, ऐसा द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में ना देखिए, लिखिए। ज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा द्वैतपना नहीं दिखाई देता। दोहू महा अंधकूप दोहू कर्म बंध रूप। ओहो, क्या कह रहे हैं? दोहू महा अंधकूप दोहू कर्म बंध रूप, दोहू को विनाश मोख मार्ग में देखिए। क्या गजब है भाई साहब, कैसे क्षण में ये पंक्तियां लिखी गई होगी, सैकड़ों वर्षों पहले लिखी गई ये पंक्तियां। इन पंक्तियों में क्या मर्म छिपा है? पाप और पुण्य दोनों को कह रहे हैं अंधकूप। पाप का उदय तीव्र आता है तो भी धर्म कर्म नहीं सुहाता, और पुण्य का उदय तीव्र आ जाए तो भी धर्म कर्म नहीं कर पाता। पाप के उदय में इसको फुर्सत नहीं मिलती, इस तरह जंजालों में उलझा रहता है, दुखी पीड़ित रहता है, आकुलित रहता है। और पुण्य के उदय में इतनी अनुकूलताओं में मस्त रहता है कि इसे याद नहीं आती। नारकियों को कषायों से फुर्सत नहीं है और पाप कर्म के उदय में, और देवगति के जीवों को भोगों से फुर्सत नहीं है पुण्य के उदय में। क्या करें? अंधकूप के समान है, अंधेरे कुएं के समान है। दोहू महा अंधकूप दोहू कर्म बंध रूप, दोहू को विनाश, पाप और पुण्य दोनों का विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। मोक्ष मार्ग में आप यदि देखेंगे तो दोनों का विनाश दिखाई देता है। इसके अर्थ तक की मैं चर्चा अभी करूंगा, फिर शेष चर्चा कल करेंगे हम। देखो इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक है। अच्छा, दोनों समान ही है। मुक्ति की चर्चा चल रही भाई, पॉइंट तो मुक्ति का है ना। लौकिक में, संसार में जो अंतर है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम वो अंतर नहीं मानते हैं, वो अंतर तो हम मानते ही हैं। पाप और पुण्य का जो ये अंतर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
ये तो दिख ही रहा है, लेकिन मोक्ष के मार्ग की अपेक्षा से बात करो, अपनी संपत्ति की अपेक्षा से बात करो, तो उसकी और उसकी दोनों की अपेक्षा से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, किसी के घर में क्या हुआ और किसी के घर में क्या हुआ, इससे हमें क्या लेना देना है? क्या तुम अपने राग की वजह से, अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से सुखी दुखी होते हो? अब श्रीदेवी मर गई तो तुम्हें काहे की पीड़ा है बताओ? सारे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रखा है। तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी खाम ही तकलीफ पा रहे हैं नहीं? अरे ये क्या हो गया सुनते, अच्छा कितनी उम्र? 54 साल, 55 साल, कितनी? 54 साल की उम्र में, अरे एकदम क्या हो गया था? तो तुम्हें क्या की पीड़ा है बताओ तो सही मेरे को। अब किसी व्यक्ति के पास में संपत्ति बहुत है और किसी के पास में नहीं है, तो किसी के पास में बहुत ज्यादा है तो तुम्हें खाने को नहीं देगा, और किसी के पास में नहीं है तो तुमसे मांगने नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए तो दोनों पर है ना। ऐसे ही ये कह रहे हैं पुण्य का उदय और पाप का उदय, ये दोनों की बात कर रहे हैं। भाई साहब मोक्ष मार्ग की दृष्टि से बात करो। तुम्हें जाना है सांगानेर तुम्हारे को जाना है, और तुम्हें कह रहे हो साहब आमेर के रास्ते में ट्रैफिक जाम है, तो मुझे क्या की टेंशन है भाई? जिसको जिस रास्ते पर जाना है बात तो उधर की करेंगे ना। हमें यदि सांगानेर जाना है और आमेर के रास्ते में कर्फ्यू लगा हुआ है साहब, अरे उधर लगा है, जाना इधर है। अब मुझे जाना है मोक्ष में कि नहीं साहब पाप और पुण्य तुझे मोक्ष में जाना है, वहां तो दोनों का ही काम नहीं है। इसके उत्तर में गुरु कहते हैं पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं, अतः दोनों समान ही हैं। कटुक और मधुर स्वाद भी पुद्गल जन्य है तथा संक्लेश और विशुद्ध भाव दोनों ही विभाव भाव हैं, अतः ये भी समान ही हैं। कुगति और सुगति दोनों चतुर्गति रूप संसार में ही हैं, अतः फल भेद भी नहीं है। पुण्य पाप में कारण रस स्वभाव और फल भेद वस्तुतः है नहीं, मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी को मात्र दिखाई देते हैं, ज्ञानी को ऐसे भेद दृष्टिगत नहीं होते। पुण्य और पाप दोनों ही अंधकूप हैं, दोनों ही कर्म बंध रूप हैं, और मोक्ष मार्ग में दोनों का ही अभाव देखा जाता है। बहुत मार्मिक बिंदु इसमें आ गए हैं। अपन कल इन विषयों की चर्चा करेंगे, अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।